आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आज कवर करेंगे 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। डेली क्लास आपका सुबह में 4:30 बजे जो है वो चलता है। क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। पर क्वेश्चन कंटेंट में जान होता है और मैं डेली प्रयास करता हूं कि कम से कम 13 से 14 मिनट के अंदर ना आपको दिन भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो आप सभी को अप टू डेट करवा दूं। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके फोन पर चला जाए और एक भी क्लास आपका बिल्कुल भी मिस ना हो। और इस क्लास का सारा पीडीएफ जो है ना आपको सक्सेस की 98 के नाम से टेलीग्राम के ऊपर जो चैनल है ना वहां पर आपको पीडीएफ अप टू डेट कर दिया जाता है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं डाल देता हूं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अभिनेता सोनू सूद को ना विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह आप सभी को बताना है। और यह पुरस्कार दिया गया है आपका यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और आज का पहला क्वेश्चन पहले प्रश्न से ही आप सभी के लिए आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर यह बताना है ना कि यूएनडीपी इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय, इसका गठन स्टैब्लिश कब हुआ था ये, और तीसरा चीज इसके हेड कौन है। यह तीन चीज आपको यूएनडीपी के बारे में कमेंट कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताना है। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो आप साइड में देख पा रहे होंगे आपका धरनी पोर्टल जो है वो नाम है। अब ये क्या करेगा, जितना भी वहां पर जमीन है ना उसका सारा का सारा रिकॉर्ड, सारा का सारा सर्वे, वो जमीन किसके नाम पर है, उसका मालिक कौन है, कितना कट्ठा जमीन है, हर एक जानकारी इस पोर्टल के अंदर जो है वो अब अपडेट किया जाएगा ताकि जो भी वहां की सरकार है तेलंगाना का वो उसको अच्छे तरह से देख पाए और जो भी उस जमीन के मालिक है वो भी हर एक जानकारी अपने जमीन को लेकर वहां पर देख पाए। तो उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया आपका? तो ऑप्शन नंबर सी, धरनी पोर्टल। और एक बात, तेलंगाना का राजधानी आपका हैदराबाद, मुख्यमंत्री जैसे मैंने आप सभी को बताया चंद्रशेखर राव, यहां के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्य न्यायाधीश कौन है, रघुवेंद्र सिंह चौहान, लोकसभा सीट 17 है यहां पर और राज्यसभा सीट आपका 7। क्लास अच्छा लगता है एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वेदांतु का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है? आपने देखा होगा ना, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस तरह अनअकैडमी है, जिस तरह आपका बायजूस है, उस तरह वेदांतु भी है। यहां पर भी आप सभी को पढ़ाया जाता है अलग अलग एग्जाम के लिए फीस लेकर। ठीक है, उसी तरह वेदांतु के एप्लीकेशन को, वेदांतु के कोर्स को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर खान, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैयद अनवारा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी किस राज्य की? देखो यहां पर फोटो में ही लिखा गया है, अच्छे से आप सभी देखिएगा, शहीद अनवारा तैमूर असम फर्स्ट गवर्नर चीफ मिनिस्टर, 1980 से 1981 तक इनका कार्यकाल था। पहली महिला मुख्यमंत्री और एकमात्र भी असम की मुख्यमंत्री महिला, क्या नाम है? सैयद अनवारा तैमूर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कहां की? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, असम। असम का कैपिटल दिसपुर,
मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए हैं आसाम गुवाहाटी हाईकोर्ट का, पहले अजय लंबा थे, अभी कौन बन गया है आपका? एन कोतेश्वर सिंह। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट आपका 7। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अ बकेट ऑफ फ्लावर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका उद्घाटन जो है ना हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपका? तो ये कौन है? यह है आपका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। यह इस पुस्तक की लेखक है। याद रखिएगा एक चीज आप, इस पुस्तक के उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछ रहा था। तो आप याद रखिएगा किसी भी पुस्तक का उद्घाटन कौन करता है उसका भी नाम याद रखिएगा। जैसे इस पुस्तक का उद्घाटन जो है श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मुकेश अंबानी ने लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ लगातार 9वीं बार, ऑप्शन नंबर सी, लगातार 9वीं बार हुरन इंडियन रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत सरकार के द्वारा अपने बैंक खातों के पूर्ण तरह से बंद कर दिया गया है इनके बैंक अकाउंट को, उसके बाद भारत में अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? कौन सी कंपनी? कौन सा कंपनी नहीं है, यह एक प्रकार का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम क्या है आपका? एम्नेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। यह मानव अधिकार के लिए समय समय पर आवाज उठाता है, लड़ता है। यह जो है आपका, यह संगठन किस कंट्री का है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम का है, यानी कि ब्रिटेन का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय सशस्त्र बल के सदस्यों के द्वारा पहचाने गए नवाचार का समर्थन करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम बताना है और सैनिकों के साथ मितव्ययी नवाचार विचारों को बढ़ावा देगा। क्या नाम है उस पहल का? तो आइडेक्स फॉर फौजी, ऑप्शन नंबर हमारा सी। आप देख पा रहे हैं ना, एक सम्मेलन हुआ है, नाम क्या दिया गया इस सम्मेलन का? तो डिस्क 4। आप पीछे में थोड़ा सा अच्छे से देखो, इसका नाम क्या है इस सम्मेलन का? तो इस सम्मेलन का नाम है आपका डिस्क 4, याद रखिएगा। अच्छा, डिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी? ये भी आप सभी को तो जानना पड़ेगा ना, डिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिस्क का जो फुल फॉर्म होता है वो यह है डिफेंस। डी से आपका क्या है? आपका डिफेंस। इंडिया एस से स्टार्टअप चैलेंज, याद रखिएगा, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगले 3 वर्ष में स्लम मुक्त होने की पहल शुरू की है? यानी गरीबी, झोपड़ी, झुग्गी, ये सब 3 साल के बाद यहां पर इस राज्य में यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यह संकल्प किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, वहां के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट 21 और राज्यसभा सीट आपका यहां पर 10 है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे ट्विटर के द्वारा नए सूचना सुरक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है क्या? तो रिंकी सेठी, ऑप्शन नंबर हमारा डी। और ट्विटर का सीईओ कौन है? काफी बार बताया है आप सभी को, जैक डॉर्सी जो है वो ट्विटर के सीईओ हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इसरो का एक मिशन है कि 2025 तक जो है वेनस के ऊपर जो है वो एस्ट्रोनॉट लोगों को भेजा जाएगा, इसका पूरे तरह से अध्ययन करने के लिए बताया था ना।
अब आपको बताना है इस मिशन में इसरो यानी भारत का सहायता कौन सा देश करने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका फ्रांस। यह मिशन याद रखिएगा 2025, ठीक है। फ्रांस का राजधानी पेरिस, मुद्रा इस्तेमाल करते हैं यूरो CFP फ्रैंक। यहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, आपका इमानुएल मैक्रोन। अगला प्रश्न बहुत चर्चा का विषय, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप सभी। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग बन गया है। अटल टनल, ऑप्शन नंबर डी। कितना, 9.2 किलोमीटर, ये लंबाई याद रखिएगा। कितना, 9.02 किलोमीटर। यह टनल कहां पर बनाया गया है, मनाली में। मनाली कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। यह सब चीज याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7 अक्टूबर का। क्लास अगर अच्छा लगा होगा आप सभी को एक लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग भी चैनल पर देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और उसके साथ साथ अपने देश का भी। जय हिंद।